तो लोगों ने क्वेश्चन पढ़ाए जरूर होंगे, थ्योरी पढ़ा दी होगी, क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर हम एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे जो नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे और आपको प्योर समझा के करेंगे। जैसे आइए एक एक क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही परीक्षा में आएंगे, थ्योरी तो आने वाली नहीं है, तो फालतू का क्यों। थ्योरी में जितना टाइम लगना है उतना लगा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कॉम्प्लेक्स दिया है Fe-EDTA-1, कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का कौन होगा। ये है सेंट्रल मेटल एटम और ये क्या है बेटा, लिगेंड है। ईडीटीए पहचानो तो ये कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट, सबको पता है हेक्साडेंटेट लिगेंड है। मतलब ये 6 लोन पेयर इसको दे रहा होगा, जिस पर 6 लोन पेयर दे रहा होगा, तो 6 लोन पेयर दे रहा होगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6। कितना हो गया, 6। और इस पर 4 माइनस होता है, ओवरऑल इस पर -1 है, तो 4 माइनस उधर गया तो कितना हो गया बेटा, 3+। तुमको आया समझ में, क्योंकि इसको ऐसे लिखो, नहीं समझ में आ रहा ऐसे लिखो, Fe प्लस कितना इस पर चार्ज है, ईडीटीए पर -4 होता है, तो यहां क्या लिखोगे बेटा, प्लस -4 इजकल टू कितना, -1। 4 उधर गया तो क्या हो गया बेटा, 4+ हो गया ना, 4+ और 1 माइनस घट के कितना हो गया Fe पर, 3+। आया समझ में, तो आंसर क्या गया बेटा, 1 नंबर। ठीक है, आइए कहता है इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन, अब बताइए इथिलीन डाइएमीन कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है और ये 2 है, तो बाइडेंटेट है और 2 है, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटे, 4। कितना हो गया, 2 लोन पेयर देगा, एक 2 लोन पेयर देगा, तो 2 कितना देगा, 4 लोन पेयर। तो जितना लोन पेयर देता है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 4। ठीक है, और इस पर चार्ज होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी +2 चार्ज है वो किसका चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो चार्ज कितना हो गया बेटा, +2। तो क्या बताएंगे आंसर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 4 नंबर इसका आंसर है। कहता है बाइडेंटेट या डाइडेंटेट दोनों वर्ड यूज होता है बेटा, कौन है, तो बताओ यही तो है, थायोसाइनेटो। क्यों भाई, क्यों भाई, कि Sc∣N माइनस, या तो ये किधर से दे दे बेटा, इधर से दे दे या इधर से दे दे, तो ये बाइडेंटेट भी है और डाइडेंटेट, और मेंबर भी कितने बन रहे हैं, 4 मेंबर के, इसलिए स्टेबल होंगे। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, बाई विच इज बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट भी है, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट भी है, दोनों है, 4 मेंबर का रिंग बन रहा है। आ गया बेटा समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, ये भी बाइडेंटेट है और ये भी बाइडेंटेट है, दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है, मगर एक चुनना है तो आप इसको चुनोगे, किसको, ऑक्जेलेट को चुनोगे, क्योंकि यहां ज्यादा मेंबर का रिंग बन रहा है, 5 मेंबर का। ऑक्जेलेट में 5 मेंबर का रिंग बनता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक चुनने की भी बारी आएगी तो हम किसको चुनेंगे, इसी को चुनेंगे, ऑक्जेलेटो को। ठीक है, ऑक्जेलेटो को। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में प्लेटिनम का आपको बताना है, बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया, इसका -3 उधर गया, तो बताइए +2, तो इस पर चार्ज क्या हो गया बेटा, +2। तो +2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 1 और इस ये भी 1 लोन पेयर देगा, पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड से देता है ये, और ये 3, तो कितना हो गया बेटे, 4। तो क्या बताएंगे, 2 और 4, क्या बताएंगे बेटा, 2 और 4। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट S का क्या होगा। सल्फेट बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 मानिए इसका, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल। अच्छा, अब यहां आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि ये कंपाउंड ज्यादातर या तो हेक्साडेंटेट बनते हैं, हेक्साडेंटेट बनते हैं, हेक्साडेंटेट बनते हैं। तो यदि ये 2 लोन पेयर इसको दे रहा होगा, 2 लोन पेयर दे रहा होगा बेटे, 2 लोन पेयर दे, मतलब एक बार में 2 लोन पेयर दे रहा होगा, तब तो ये 7 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर आता नहीं है, तो ये एक ही लोन पेयर दे रहा है और 5 लोन पेयर ये दे रहा है, तो ये हेक्साडेंटेट के कैटेगरी में आएगा। किस डेंटेट
हेक्सा 6 लोन पेयर इसको दे रहा होगा, तो आंसर 6 वाला होगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा, यही दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। और इस सल्फेट पर -2 चार्ज होता है और इस पर चार्ज 0 होता है, तो इसका +2 उधर जाके 2 हो गया, तो 2 चार्ज। तो आंसर हुआ बेटा आपका कौन सा, 5 नंबर। आया बेटा समझ में, 5 नंबर आंसर कैसे हुआ, समझ में आया। चलिए, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। देखिए 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया बेटा। अब देखिए इस पर चार्ज बताना है। अब कोई कहेगा सर यहां NO+ है कि NO है, अब ये हम चेक कर लेते हैं। पूछो कैसे, कैसे चेक कर लेते हैं। देखो NO+ वाले की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। NO+ वाले की संख्या कम होती है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। यदि हम इसको क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ये दोनों को 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मानते हैं, दोनों को 0-0 ऑक्सीडेशन है, तो जो +2 चार्ज है वो इसका +2 चार्ज है, ठीक है। तो इसका आंसर +2 भी हो सकता है। और यदि इसको +1 मानते तो उधर जाके 1 हो जाता, और 1 आयरन का होता नहीं है, इसलिए ये प्लस वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आंसर +2। समझ में आया बेटे, +2 आंसर होगा। तो 6 का क्या आंसर होने वाला है, 1, ठीक है। आइए, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोपुरुसाइड बोलते हैं ना, ठीक है। नाइट्रोपुरुसाइड में चेक कीजिए तो क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है बढ़िया से। देखिए यहां +4, ठीक है। साइनाइड का -5 हो जाएगा बेटा, एक का -1 तो इसका -5। एनो का आप +1 लोगे कि +2 लोगे, ये चेक करते हैं, चेक करते हैं। सल्फर का -2 होता है, क्या होता है, -2। सल्फेट का -2 मान लेते हैं, यहां पर कितना होगा, +1। तो देखो 4 और 1 5, कितना हो गया, 5। 4 और 1 5। अब 5 में से कितना गया बेटा, -7, तो 2 माइनस उधर जाके +3 +2। आ रहा है समझ में। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा बेटा, +2। कितना आ जाएगा, +2। कोई कहेगा सर इसको न्यूट्रल मान लेते तो, न्यूट्रल मान लेते तो 2 और ये कितना होता, 7। 5 और 2 7, 7 घटता 4 से, इसको 0 मान लेते, 0 मान लेते, तो 7 आता, 7 में से ये जाता तो 3 बचता, तो 3 होना चाहिए था। मगर यहां पर NO जो होता है वो NO+ के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, NO+ के फॉर्म में होता है। अच्छा, DMG के बारे में कौन गलत बात है, ये DMG, हाँ OMG सुने हो ना बेटा, वही वाला, ये चिलिएटिंग लिगेंड है, सही बात है। डाईऑक्जाइम ऑफ डाई एसिटाइल नहीं। ग्रेविमेट्री एनालिसिस ऑफ निकल इज यूज, यस, ग्रेविमेट्री एनालिसिस ऑफ निकल में यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इट इज ए टेट्राडेंटेट लिगेंड नहीं, बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड, ये गलत है। ये डाईऑक्जाइम ऑफ डाई एसिटेट है, डाईऑक्जाइम ऑफ डाई एसिटाइल, डाईऑक्जाइम ऑफ डाई एसिटाइल है कौन, DMG, डाईऑक्सी। और ग्रेविमेट्री एनालिसिस ऑफ निकल में यूज किया जाता है। Which of the following species is not expected to be a ligand? अमोनियम आयन, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। लिगेंड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर होना चाहिए, और इसमें लोन पेयर एब्सेंट है। Which of the following complex are होमोलिप्टिक, जिसमें एक टाइप के ही लिगेंड मौजूद होंगे, वो क्या कहलाएगा, होमोलिप्टिक लिगेंड। तो C और D क्या कहलाएगा बेटा, होमोलिप्टिक लिगेंड। C और मतलब A और C, तो A और C क्या कहलाएगा बेटा, होमोलिप्टिक लिगेंड। समझ में आई, वर्ड से और इससे कोई मतलब नहीं है। हेट्रोलिप्टिक कौन कहे जाएंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होंगे। देखिए इसमें 2 टाइप के लिगेंड है, एमीन भी है और क्लोराइडो भी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, B और D। तो B और D आंसर नंबर B नंबर हो जाएगा। 11 का क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट इथिलीन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, सही बात है। डाइडेंटेट है, सही बात है। डाई या बाइडेंटेट है। चिलिएटिंग लिगेंड है, सही बात है। ये गलत है, तो आंसर होगा ABC। क्या आंसर होगा बेटा, ABC। 12 का आंसर ABC। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इसमें बताना है। ये कैसा लिगेंड है, NO2-1 नाइट्राइटो, हाँ बेटा नाइट्राइटो। तो यहां -6 गया तो उधर +3, तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा, +3। समझ में आ गया। कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन क्रोमियम
इसमें क्रोमियम पर चार्ज कितना होगा? चार्ज इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है। क्रोमियम पर 3 चार्ज है, क्रोमियम पर यहां फॉर्म्ड बाय क्रोमियम 3। क्रोमियम 3 के कारण चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय क्रोमियम 3। क्रोमियम 3 कंपाउंड जो बना रहा है, तो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पर कितना आएगा? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना आएगा? ध्यान से सुन, इस पर 3 प्लस चार्ज है क्रोमियम पर, ठीक है। इस पर कितना हो जाएगा? -4, और इस पर -2 होता है ना, तो दो दूनी के माइनस चार्ज, एक घटा तो इस पर -1। कितना चार्ज होगा बेटा? -1। समझ में आया? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज समझ में आया? स्फीयर पर टोटल चार्ज लिगेंड और इसके चार्ज का सम होता है। पक्का? क्लियर? क्लियर है? 14 का आंसर 4 नंबर क्लियर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन इस कंपाउंड में, तो 4 और 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताएंगे? दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, बढ़िया से पहचान लेना है, मोनोडेंटेट लिगेंड। एमीन न्यूट्रल है, जबकि ये जितने भी हेलाइड्स होते हैं सब निगेटिव एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। आइए नोमेनक्लेचर, आइए हम नोमेनक्लेचर करते हैं, आइए हम नोमेनक्लेचर करते हैं। K4FeCN6 एकदम बाहर से अंदर की ओर। पोटेशियम, जी हाँ, ट्राई मत कीजिएगा। पोटेशियम, ये 3 इसके चार्ज को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, चार्ज 3 होगा बेटा, तो ये आंसर नहीं है। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3 से, ठीक है। साइनो लिखो, साइनाइडो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आंसर कौन होगा बेटा? ओनली बी। क्या बोलेंगे बेटा? ओनली बी, ओनली बी, ठीक है। 16 का आंसर बताओ। ओनली बी, ओनली बी एंड सी। पोटेशियम फेरी साइनाइड भी लिख सकते हैं, फेरी साइनाइड 3 है ना, तो फेरी साइनाइड, फेरस फेरी वाला फेरी साइनाइड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब एक बात याद रखो, एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं तो अल्फाबेटिक लिखते हैं, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। एक्वा, क्या लिखेंगे? एक्वा, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, कोबाल्ट, नाम चेंज नहीं करेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, चार्ज बाद में लिखेंगे, कोबाल्ट। नाइट्रेट, क्या लिखेंगे बेटा? नाइट्रेट। और इस पर चार्ज कितना लिखेंगे? इस पर चार्ज -1 और इस पर चार्ज हो गया -2। क्यों बेटा? एक पर -1 तो 2 पर -2, उधर जाके 3 हो गया, तो कितना? 3 + 3 रोमन में। आ रहा है समझ में? तो कहां से शुरू करेंगे बेटा? टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 17 नंबर क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक? किसमें निगेटिव चार्ज होगा? किसमें निगेटिव? कौन कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जिसमें कोबाल्ट का नाम चेंज हो गया होगा, ठीक है। जैसे फेरेट, जिसमें 8 जोड़ा गया होगा, तो वो उसमें वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा। आया बेटा समझ में? जिसमें नाम चेंज होता है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब उल्टा काम कह रहा है कि आपको हम नाम लिख के दिया, फॉर्मूला डिटेक्ट कीजिए, उल्टा। तो 20 क्लोरो 20, तो इसका मतलब यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन है। 20 का मतलब 2, इथिलीन डाइअमीन 2 है। आ रहा है बेटा समझ में? नाइट्रो, नाइट्रो कोबाल्ट। अब देखो नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो कोबाल्ट, तो नाइट्रो भी इसी के अंदर है, NO, नाइट्रो, ठीक है। NO2 नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो कोबाल्ट CO, ठीक है। और चार्ज, इस पर चार्ज 3 है, कितना चार्ज है? और ओवरऑल हम चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं। इस पर -1, अच्छा, नाइट्रो पर -1, तो -1 -2, ठीक है। और इस पर +1, तो इस पर होगा +1 चार्ज। आया बेटा समझ में? आया बेटा समझ में? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, ठीक है। तो यहां डाई नाइट्रो तो लिखा नहीं है, इसलिए एक ही NO होगा। तो आंसर गया कौन सा बेटा? 3 नंबर। 19 का कौन सा? 3 नंबर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए चिलिएट? मतलब जो रिंग नहीं बनाएगा, जो मोनोडेंटेट होगा
वो नहीं होगा। आ गया? तो बोलिए 20 जैसी हो गया। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी क्या है बेटा? ये भी चिलिएटिंग है। पोटेशियम इथिलीन डाई एमीन, तो ये भी चिलिएटिंग है। टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट नाइट्रेट, ये नहीं है। अरे एमीन कहाँ है? नहीं ना है। और ट्रांसग्लाइसिनेटो प्लेटिनम 2, ये है। क्लियर? आईयूपीएसी नेम बताना है इसका, बताइए क्या बताइएगा इसका नाम? C5H5 ट्वाइस, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्या बोलते हैं? आयरन 2, बहुत अच्छा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है बेटा, तो आयरन, ठीक है, आयरन। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, कितना चार्ज बोलेंगे? कितना चार्ज बोलेंगे? 2। तो 20, यहां 20 करते हैं बेटा। 2 है ना, तो छूट गया था 20 बेटा। 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2, और यहां पर +2 चार्ज छूट गया है इनसे। कितना चार्ज छूट गया है? +2। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2, इस पर कोई चार्ज नहीं। अच्छा, इस पर चार्ज होता है बेटा, ये -1 चार्ज होता है, तो ऐसा 2 माइनस हो गया। इस तरह का होता है बेटा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये रहा साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2, ठीक है। आइए बोलिए इसका नाम, द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो एकदम लेफ्ट से राइट नेम करते चल जाइए। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, और चार्ज देखना है। देखिए इस पर 4 चार्ज माइनस, इस पर 2 चार्ज माइनस, ठीक है, तो 6 चार्ज हुआ, दोनों में बांट दीजिए। इस पर +3 और इस पर +3। आ रहा है समझ में? +3 अब प्रॉब्लम यह है ना कि +3 आप बांट नहीं पाइएगा। +3 बांट नहीं पाइएगा। क्यों नहीं बांट पाइएगा? क्योंकि प्लेटिनम का जनरली 2 नहीं तो 4 होता है। क्या होता है बेटा? 2 नहीं तो 4, तो एक को आपको 2 देना होगा। अब आपके पास 6 चार्ज है, तो आप +3 मत बांटिए। +3 बांटिएगा तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? यहां सुनिए, यदि यहां आपने यहां +3 दिया तो इस पर चार्ज कितना आएगा? +1, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर +3 दे रहा है ना, +3, तो इस पर कितना आ जाएगा बेटा? -1। इस पर आ जाएगा +1 और इस पर आ जाएगा बेटा -1, ठीक तो है? +3, मगर +3 आता नहीं है बेटे। +3 आप दे नहीं सकते हैं, तो आप या तो इसको 2 और 4 में तोड़िए, तो 4 और 2 में तोड़िए, 4 और 2, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तभी तो दोनों न्यूट्रल रहेंगे। इस पर आप +2 दीजिए और इस पर आप +4 दीजिए। आ रहा है समझ में? इस पर आप 2 दीजिए और इस पर आप 4 दीजिए, तो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 2 डाई क्लोरो एमीन प्लेटिनेट 4। आया समझ में? 22 का नाम समझ में आया? बाईस का नाम समझ में आ रहा है बेटा? ये हमसे भी गलती हो रहा है। देखिए यहां पर बोल रहा है कि यहां +4 दीजिए, यहां पर चार्ज होगा +4 और यहां पर चार्ज होगा -4, -2, सॉरी +2। 6 चार्ज आ रहा है ना, तो यहां +2 दीजिए। तो यहां +4 दीजिएगा तो इस पर +2 आएगा, और यहां +2 दीजिएगा तो यहां -2 आएगा। सही बात है, यहां +4 दीजिए और यहां क्या दीजिए? -2। आ रहा है समझ में? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यहां पर +2 दे दिया तो 0 चार्ज आएगा इस पे, इसीलिए ऐसा किया गया। आया समझ में? तो टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। समझ में आया? चलिए
IUPAC नेम ऑफ K2Fe दिस कंपाउंड इज, बताइए क्या नाम लिखिएगा। पोटेशियम, एमीन, पोटेशियम, एमीन, साइनाइडो, सुपर ऑक्सीडो, O2 है ना, O2-1, सुपर ऑक्सीडो, ऑक्सो, क्रोमियम, 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 मगर यहां क्रोमियम नहीं लिखा जाएगा, क्रोमेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? क्रोमेट, क्रोमेट। और इस पर चार्ज कितना होगा? ये 0 चार्ज रखता है, इस पर -2 होता है, इस पर -1 होता है, और यहां से +2 आएगा। कितना चार्ज हुआ टोटल जोड़ के बताइए? 2 दूनी के 4 माइनस चार्ज, -4 और एक -5, -5 में से कितना गया? 2 गया, तो 3। 2 दूनी के 4, 4 और एक -1, 5, 5 में से 2 घटा 3, 3 प्लस आ रहा है बेटे। तो इसका क्या होगा आंसर? 1 नंबर आंसर तो है, मगर चार्ज कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए बेटे, 5 नहीं होना चाहिए। आइए इसका नाम लिखिए, बढ़िया से लिखिएगा। देखिए यहां पर भी आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मगर अलग अलग एटम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, एक कोबाल्ट है और एक क्या है? क्रोमियम। टोटल चार्ज कितने आएंगे? -6। तो इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। x + y = कितना आ गया? 6। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3-3 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3-3 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इस पर +3 आ जाएगा और इस पर -3 आ जाएगा। हो तो गया, कोई क्या दिक्कत है? आ गया समझ में? तो चलिए क्या बोलेंगे? हेक्साएमीन, सही बात है, हेक्साएमीन, कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3। आंसर नंबर 1, 24 का आंसर नंबर 1, ठीक है। आइए 25, नाम बोलिए। CONOS, अमोनियम 5Cl2, नाम बोलिए इसका। देखिए, पेंटाएमीन, थायोसाइनेटो N, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, क्लोराइड, ठीक है। अब आइए, इस पर चार्ज कितना बेटे? -2। एक पर -1 तो -2, इस पर -1, 3 चार्ज आएगा। तो पेंटाएमीन, थायोसाइनेटो N, कोबाल्ट 3, क्लोराइड, आंसर। तो 25 का 1 नंबर कौन सा बेटा? 25 का 1। बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। IUPAC नेम ऑफ K2OSCl5N, पोटेशियम। अब क्लोराइड, पेंटाक्लोराइडो है ना, पेंटाक्लोराइडो, इसको क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो, एजाइडो नहीं, नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो। ऑस्मेट, ऑस्मेट, चार्ज बोल। इस पर -3, इस पर -3 चार्ज होता है, इस पर -5 हो गया और ये +2, एक पर +1, तो -8 में से 2 चला गया। बता, -8 में से 2 चला गया तो 6 बचा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बेटा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर। समझ में आया? तो 26 का 3। आइए इसका नाम बोलना है, ठीक है। तो डाइएक्वा क्लोराइडो, डाइएक्वा सॉरी डाइएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, प्लेटिनम, चार्ज बोलना है, -1 -1 2। आ रहा है समझ में? 27 का 3 नंबर। IUPAC नेम बोलना है इसका, तो ये तो आसान है बेटे। डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, चार्ज बोलना है, ये न्यूट्रल है 2, ठीक है। तो आंसर हो गया डाइएमीन डाइक्लोरिडो या क्लोरो जो लिखना है, डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। 28 का 1, क्या बोलेंगे बेटा? 28 का 1। 29, अच्छा, सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होगी तुम बताओ?
सबसे कम कंडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो कोबाल्ट का जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटे वो 6 होता है। कितना होता है? 6। यदि हम इसको ऐसे रखें, सबको रखो ऐसे रख, तो CO NH3 4, 2 को Cl2 अंदर रखेगा, 1 Cl बाहर रखेगा, तो इसमें 1 Cl फ्री है, इसमें 2 Cl फ्री होगा। और इसी तरह रखेंगे ना 6 पूरा के, 5 के साथ 1 क्लोरीन अंदर, 2 क्लोरीन बाहर। यहाँ 3 है, तो यहाँ पर तीनों को अंदर रखना होगा, एक भी कंडक्टिविटी नहीं, और यहाँ 3 को बाहर रखना होगा, यहाँ 3 Cl माइनस। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी आएगी 29। तो 29 का आंसर होना चाहिए। 29 का आंसर, लीस्ट कंडक्टिविटी पूछ रहा है ना, सॉरी बेटा हम मैक्सिमम कंडक्टिविटी बता दिए। लीस्ट कंडक्टिविटी कौन होगा बेटा? इसमें एक भी क्लोरीन बाहर नहीं होगा, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी 0 होगी। कितनी होगी? 0। कहता है ये एक मेटल आयन है जिस पर +2 चार्ज है, और +2 चार्ज, और इसका ENX है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 28, और मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेज। कितने मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है? ठीक है, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखते हैं X, ठीक है, X, और यहां लिगेंड N, ऐसे लिख लिया। हमको N की संख्या निकालनी है, कितनी मोनोडेंटेट है। ठीक है, मोनोडेंटेट कितने लिगेंड है। चलिए, तो 34 है EN, कितना है बेटा? 28 - 2 प्लस N नंबर ऑफ लिगेंड, यही N है। N जो है वो क्या है? लिगेंड है। N नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। और एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मोनोडेंटेट कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, देता है। तो 28 में से 2 गया बेटा तो 26। 28 में से 2 गया तो कितना हो गया? 26। 26 में से उधर गया तो कितना हो गया? 8 बराबर N × 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया? ये 4। तो 4 गो लिगेंड इसमें मौजूद होगा।